इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अमावस्या की तिथि एक ऐसी तिथि है जिसको सामान्यतः लोग बुरा समझते हैं, अंधकार की सूचना समझते हैं और कहते हैं ना, जीवन में अमावस्या आ गई है, अमावस है। तो अमावस को लोग बुरा तो समझते हैं, लेकिन अमावस्या की तिथि दरअसल एक चमत्कारी तिथि है और ज्योतिष विज्ञान के नजरिए से अगर देखें तो इस दिन कुछ ऐसी खास चीजें होती हैं, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से आप इस तिथि पर विशेष तरह के फायदे उठा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि चाल चक्र में अमावस्या से जुड़ी हुई कौन सी बातें आपको जाननी है। आज आप जानेंगे अमावस्या पर कैसे अपने जीवन की समस्याओं को आप दूर करेंगे, अमावस्या तिथि के नियम क्या हैं, इस तिथि की विशेषताएं क्या हैं और कैसे आप धनवान होंगे, केवल पैसे से नहीं, तन मन धन से धनवान होंगे। इसके अलावा भाग्य का दरवाजा भी खुलेगा और आज के शुभ पहर के बारे में भी आप जान पाएंगे। तो अमावस्या का पूरा मामला क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के पंचांग पर। तिथि है आज वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर में 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही होगी, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी सौंफ खा लेंगे और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या का महत्व क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदू पंचांग में पक्ष होते हैं 15-15 दिन के। एक 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है जिसको लोग अजोर भी कहते हैं या जिसको ब्राइटर हाफ कहा जाता है, वैक्सिंग मून कहते हैं, और एक होता है जिसको अंधकार का पक्ष कहते हैं, जिसको आप कृष्ण पक्ष कहते हैं या जिसको वैनिंग मून कहते हैं। अमावस्या क्या होता है? जब चंद्रमा घटना शुरू होता है पूर्णिमा के बाद पहली तिथि से, घटते 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 अमावस्या पर पूरी तरह से घट जाता है, नहीं दिखाई देता, और फिर अमावस्या के बाद बढ़ते 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 पूर्णिमा पर संपूर्ण हो जाता है। अमावस्या की तिथि की अगर हम बात करें तो सूर्य और चंद्रमा अमावस्या की तिथि पर एक साथ होते हैं, और सूर्य चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो अमावस्या की तिथि हो जाती है। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की स्थितियों के आधार पर ही तिथियों का निर्माण होता है। सूर्य और चंद्रमा जब एक दूसरे से सातवें हो जाते हैं, समसप्तक हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं पूर्णिमा है। और सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ हो जाते हैं तो इसको कहते हैं अमावस्या है। अमावस्या का जो पिन पॉइंट है, जो मुख्य अमावस्या होती है, उसका मतलब है सूर्य और चंद्रमा के बीच में कोई अंतर ना हो। सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर जब शून्य हो जाएगा तो अमावस्या संपूर्ण हो जाती है। हर तिथि के एक स्वामी माने जाते हैं, और जो अमावस्या की तिथि है ये बेसिकली मूलतः पितरों की तिथि मानी जाती है। हमारे वो पूर्वज जिनका देहावसान हो चुका है, उनका संबंध अमावस्या से हम मानते हैं। शास्त्र कहता है कि चंद्रमा की जो शक्ति है, ये 16वीं कला है, वो जल में प्रविष्ट हो जाती है। इस दिन चंद्रमा की शक्ति जल में चली जाती है, इसीलिए इस तिथि पर जल बेहद शक्तिशाली हो जाता है। और इसीलिए आप देखिए कि जब हम पितरों की पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, उनको जल का तर्पण करते हैं ना, हाथ में जल लेके उनको अर्पित करते हैं, पौधों में जल डालते हैं अमावस्या के दिन। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की जो सारी शक्ति है, चंद्रमा का जो अमृत तत्व है, वो जल में होता है और वनस्पतियों में होता है, पेड़ पौधों में होता है। इस तिथि को राहु और केतु की उपासना विशेष फलदायी होती है, क्योंकि एक तो अमावस्या का मामला है, सूर्य चंद्रमा का आपसी संबंध है, और राहु केतु का निर्माण भी सूर्य और चंद्रमा के आपसी संबंध से ही तो होता है। इसीलिए इस तिथि को राहु और केतु की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है।
और बता दूं, अमावस्या की जो तिथि है वो केतु की जन्म तिथि भी है। केतु का जो जन्म हुआ था, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि वो अमावस्या की तिथि पर ही हुआ था। इसीलिए अमावस्या की तिथि पर राहु और केतु की उपासना विशेष फलदायी होती है। अमावस्या की तिथि पर चूंकि सूर्य माने प्राण, चंद्रमा माने मन, दोनों प्राण और मन का मजबूत संबंध होता है, इसीलिए अमावस्या की तिथि पर दान का और उपवास का विशेष महत्व भी होता है। दान करना भी फायदेमंद होता है और उपवास रखना भी विशेष फायदेमंद होता है। अगर अमावस्या के दिन विशेष प्रयोग किए जाएं तो इससे व्यक्ति को विशेष लाभ होते हैं, विशेष फायदा होता है। इसलिए इसको बुरा मत समझिए। सूर्य माने प्राण, आपका शरीर, चंद्रमा माने आपका मन, और दोनों को साधने के लिए, दोनों को बैलेंस करने के लिए, दोनों को शक्तिवान बनाने के लिए अमावस्या एक बहुत अच्छा मौका होता है। इसीलिए तंत्र की साधना में ज्यादातर अमावस्या पर साधना करने की बात कही जाती है, क्योंकि मन और प्राण का संतुलन अमावस्या की तिथि पर प्रकट हो जाता है, अमावस्या की तिथि पर शुरू हो जाता है। हर तिथि के पीछे जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो चंद्र और सूर्य की संबंध का विज्ञान है, और इसीलिए आपको इस संबंध को समझकर ही उस तिथि पर अपने आचरण को समझना होगा। हर तिथि का एक नियम है। एकादशी में कहते हैं ना, चावल नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए कभी चर्चा करेंगे, लेकिन हर तिथि के बारे में एक नियम बताया गया कि इस तिथि को क्या खाओ, इस तिथि को क्या करो। वो इसीलिए कहा गया ताकि आप उस तिथि का पूरा लाभ उठा सकें और हर दिन आपके लिए अच्छा हो सके। अमावस्या तिथि की अगर हम सावधानियों की बात करें, जो कि आज है, अमावस्या की तिथि है, तो आज की सावधानियां क्या हैं और आज के नियम क्या हैं वो भी बताते हैं। देखिए, आज के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए। खास तौर से जिनको मानसिक बीमारियां हैं, मानसिक रोग हैं, डिप्रेशन की समस्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उनके लिए तो विशेष रूप से आज अन्न का सेवन उन्हें नहीं करना चाहिए या अन्न का सेवन कम से कम करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों के लिए दान जरूर कीजिए। अपने पूर्वजों को याद करके निर्धन व्यक्ति को, गरीब आदमी को भोजन का, वस्त्र का, जूतों का, कपड़ों का, जैसा भी ठीक लगे वो दान करना बहुत अच्छा रहेगा। अमावस्या के दिन पशुओं को हरा चारा खिलाइए, पानी पिलाइए। जैसा आपको पहले भी कहा था कि अमावस्या के दिन चंद्रमा का जो अमृत तत्व है वो जल के अंदर होता है और वनस्पतियों के अंदर होता है। इसीलिए पशुओं को हरा चारा खिलाना चाहिए, ताकि पशुओं को हरा चारा खिलाने से वो पुष्ट रहें, वो मजबूत रहें, वो स्वस्थ रहें। पहले जमाने में अमावस्या के दिन खेत की जोताई नहीं होती थी, खेत में हल नहीं चलते थे। कारण ये था कि उस दिन पशुओं को छोड़ देते थे कि वो घूम घूम कर वनस्पतियां खाएं, घास चरें, ताकि उनको शक्ति मिले। जो अमृत है जल के अंदर, वनस्पति के अंदर, वो खा के स्वस्थ रहें। इसीलिए अमावस्या पर पशुओं से काम लेने की परंपरा कभी भी हमारे मैथोलॉजी में नहीं रही है। संभव हो अमावस्या के दिन तो घर के मुख्य द्वार पर प्रकाश की व्यवस्था भी करें। अब प्रकाश की व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि मुख्य द्वार पर लाइट जला दीजिए। मुख्य द्वार पे दीपक जलाइए। एक सरसों के तेल का दीपक घर के मुख्य द्वार पे जलाएं और उसकी जो लौ है वो बाहर की तरफ रहेगी, टुवर्ड्स आउटसाइड रहेगी। ऐसा एक दीपक घर के मेन डोर पर अमावस्या की शाम को में थोड़ा अंधकार हो जाए उसके बाद आप जलाएं तो बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा रहेगा। जैसा मैंने पहले भी बताया कि अमावस्या का जो सवाल है वो मन और प्राण का सवाल है, मन और प्राण के संतुलन का सवाल भी है। इसीलिए अमावस्या पर अगर आप प्रयोग करते हैं, अमावस्या पर अगर आप विधि विधान का पालन करते हैं तो आपको विशेष फायदे हो सकते हैं। आपको हम अलग अलग प्रयोगों के बारे में भी बताते हैं। पहला प्रयोग ये है कि अगर आपको स्वास्थ्य की समस्या हो तो क्या उपाय करना चाहिए। सेहत की समस्या से परेशान हैं, यानी मन और प्राण में संतुलन नहीं है, तो क्या उपाय करना चाहिए। आज के दिन एक तो खीर बनाइए। खीर बना करके स्वयं घर में बनाइए, बाजार से खरीद के मत लाइएगा। खीर बना के अपने घर में ही भगवान शिव को अर्पित कीजिए।
कुछ अंश पितरों के नाम से भी निकालिए। खीर के 2 हिस्से करिए, आधा भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए और आधा पूर्वजों के नाम से अलग कर दीजिए, निकाल दीजिए। जो भगवान शिव को खीर अर्पित किया है, इसको निर्धनों में बांटिए, गरीबों को खिलाइए, प्रेम पूर्वक दीजिए। और जो पितरों वाला खीर निकाला था, उसको किसी पशु को खिला दें, गाय को खिला दें, भैंस को खिला दें, कुत्ते को खिला दें, किसी भी पशु को खिला दें। और एक सफेद चंदन की लकड़ी ले आइएगा, छोटा सा टुकड़ा काट के या उसमें छेद करके उसको नीले धागे में बांध करके अपने गले में पहन लें या दाहिनी भुजा में अपने बांध लें। अगर आज के दिन आप ऐसा करते हैं और स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव पैदा होता है, अगर स्वास्थ्य में आपके अप्स एंड डाउन्स पैदा होते हैं, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य की समस्याओं में अच्छा इंप्रूवमेंट शुरू होगा, अच्छा खासा सुधार होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी समस्या, अगर पारिवारिक समस्या है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे परिवार में कलह कलेश बहुत है, सब कुछ ठीक है, पैसा भी आ रहा है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, पति पत्नी का जीवन भी ठीक है, फिर भी कलेश बहुत होता है, कभी बच्चों को लेके, कभी पैसे को लेके, कभी पति पत्नी से, कभी सास ससुर से, कभी माँ बाप से। माने परिवार में अशांति का माहौल है। या अगर पति पत्नी एक साथ रहते हैं तो उन दोनों के बीच में तालमेल नहीं है, इस वजह से अशांति का माहौल है। यानी अगर परिवार में अशांति का माहौल है, अशांति की समस्या है, तो आज के दिन उसका भी उपाय कर सकते हैं। क्या करेंगे? स्नान करके नारंगी वस्त्र धारण करिए। और अगर नारंगी वस्त्र नहीं है तो नारंगी रंग की चुनरी ओढ़ लें, नारंगी रंग का कपड़ा, भगवा कलर का कपड़ा अपने ऊपर डाल लें। भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करिए। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या के दिन शिव पार्वती के निकट रहते हैं, इसलिए शिव पूजा बड़ी उत्तम होती है। तो भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा कीजिए, ज्वाइंट पूजा कीजिए। उनके सामने एक मंत्र का जप कीजिए, 108 बार मंत्र होगा, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार तो जप करना है, और करना चाहें और अधिक भी कर सकते हैं। सात्विक भोजन बनाइए, घर में बनाइए, जो भी बना सकते हो, रोटी सब्जी चावल दाल सब्जी जो भी बना सकते हो, ये सात्विक भोजन बना के किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिए। घर का बना हुआ होगा तो बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ रहेगा। ऐसा करने से क्या होगा? अगर आज के दिन ये प्रयोग आप करेंगे और भगवान शिव से, माँ पार्वती से प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके पारिवारिक जीवन की मुश्किलें दूर होंगी, घर में शांति आएगी, घर में सुख आएगा। और आप चाहें तो ऐसा हर अमावस्या को करना शुरू कर दें। हर अमावस्या को करने से ये जो सुख है, जो पारिवारिक शांति है, ये लंबे समय तक आपके जीवन में, आपके परिवार के लोगों के जीवन में बनी रहेगी। अमावस्या का दिन वैसे तो लोगों को लगता है कि अंधकार का दिन है, इस दिन कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस दिन 2 काम जरूर हो सकते हैं। एक तो मन को मजबूत करके आप साधना कर सकते हैं, तंत्र साधना कर सकते हैं, और अमावस्या के दिन साधना पूजा करके, ध्यान करके आपको बड़े अच्छे अनुभव हो सकते हैं, बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। दूसरा, भौतिक जीवन में, सामान्य जीवन में आप धन की प्राप्ति भी इस दिन कर सकते हैं। धन की प्राप्ति के लिए आज क्या उपाय करेंगे? एक तांबे के पात्र में, तांबे की कटोरी हो, तांबे का गिलास हो, तांबे का लोटा हो, उसमें ऊपर तक चावल भर दीजिए। उसके बाद स्नान आदि करके उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके बैठ जाइए। सामने जिस तांबे के बर्तन में चावल भरा हुआ था, उस चावल भरे हुए तांबे के बर्तन को अपने सामने रख लीजिए। और रखने के बाद उस तांबे का बर्तन मान लिया बीच में है, तो उसके अगल और बगल दोनों तरफ एक एक दीपक जला दें, तिल के तेल का या घी का दीपक। अब जो तांबे में चावल भरा था ना, उस तांबे के बर्तन पर और चावल पर ऐसे हाथ रख दीजिए और हाथ रख के ये प्रार्थना करिए कि आपको धन की प्राप्ति हो जाए। धन संबंधी जो भी मुश्किलें हैं, धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं, वो सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएं। इसके बाद वहां से उठ जाइए। जब दीपक, दोनों ही दीपक बुझ जाएं, तब उस तांबे के बर्तन को वहां से उठाइए
उसके मुंह पर, चाहे वो कटोरी हो, चाहे वो गिलास हो, चाहे वो लोटा हो, उसके मुंह पर लाल कपड़ा रखकर उसको अच्छी तरह से लाल धागे से या लाल कपड़े से ही बांध दीजिए। और बांधने के बाद इस बर्तन को संभाल कर कहीं कोने में रख दें। इसको खुलने मत दीजिएगा और इसका चावल गिरने भी मत दीजिएगा। 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपके धन की जो स्थिति है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है, इसमें धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। एक बार धन की स्थिति ठीक होने लगे, रेगुलर पैसा आ जाए, या आप मैक्सिमम 6 महीने तक वेट कर सकते हैं। 6 महीने के बाद बर्तन सहित इस चावल का दान कर दें, यानी उसका कपड़ा खोल लें, और कपड़ा खोलने के बाद जो तांबे के बर्तन में चावल भरा हुआ है, ये किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें या किसी मंदिर में दे आएं। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो माली हालत है, जो आपकी आर्थिक स्थिति है, वो लगातार बेहतर होती चली जाएगी। 6-6 महीने पे इस उपाय को आप चाहें तो रिपीट कर सकते हैं, दोबारा दोहरा सकते हैं। अमावस्या के दिन 2 चीजें और भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि अमावस्या के दिन जो अमावस्या का पार्ट होता है वो रात को होता है, इसलिए अमावस्या की रात को थोड़ा समय निकालें। 9-10 बजे के बाद जब थोड़ा अंधकार प्रबल हो जाए, उस समय आप मंत्र जप कर लें, उस समय आप ध्यान कर लें, उस समय आप पूजा कर लें, आपको बहुत फायदे होंगे। जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ, उपासना करता हूँ, उसका फ़ायदा नहीं होता, उनको मैं कहूँगा कि एक बार अमावस्या पर रात में ध्यान, प्रार्थना, पूजा, उपासना करके देखिए, आपको लाभ ज़रूर होगा। दूसरी बात यह है कि अमावस्या के दिन, जैसा मैंने पहले भी कहा कि चंद्रमा की जो शक्ति है वो जल के अंदर और वनस्पतियों के अंदर चली जाती है। चंद्रमा की 16वीं कला जो है वो जल और वनस्पतियों के अंदर प्रविष्ट हो जाती है। तो अमावस्या के दिन, आज के दिन पवित्र नदियों के जल से स्नान करना बड़ा अच्छा है। पवित्र सरोवर में, पवित्र नदी में आज के दिन स्नान करने से आपके शरीर को अमृत तत्व प्राप्त होगा। आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, ज़्यादा पुष्ट रहेंगे, मन की मुश्किलें भी दूर होंगी। और अगर मान लिया आप नहीं जा पा रहे हैं किसी पवित्र नदी तक, किसी सरोवर तक, तो एक बाल्टी में पानी भर के उसको खुले आसमान के नीचे कम से कम 1 घंटा रख दीजिए और बाद में उसी जल से स्नान कर लीजिएगा। उस जल से स्नान करने पर भी आपको कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा। वैसे आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से, आज के दिन पवित्र सरोवरों में स्नान करने से स्वास्थ्य की मुश्किलें दूर होती हैं, व्यक्ति को अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। और ख़ास तौर से जिनको मानसिक समस्या रहती है, जिनको मेंटल प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बड़ा विशेष मौका होता है आज के दिन स्नान का। दूसरा बता दिया दान का, तीसरा बता दिया ध्यान का। और आज के दिन, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि पशुओं को चारा खिलाइएगा। ऐसा करने से आपके ग्रह तो ठीक होंगे ही होंगे, पशु भी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, पुष्ट होंगे। तो भी महत्वपूर्ण बातें आपके लिए हैं जानने को। आज के दिन का हाल जानना है आपको, भाग्य के दरवाजे में से क्या निकलेगा ये भी जानना है, शुभ पहर क्या होगा, और अमावस्या के दिन क्या कोई नया काम कर सकते हैं या नहीं, अमावस्या की महिमा आपको बता रहे थे हम। अब हम बताएंगे आपको राशियों का हाल, भाग्य का दरवाजा, शुभ पहर, लेकिन फिलहाल निरोगी भव। इस मौसम में पित्त की समस्या बहुत होती है। अमूमन लोगों को वोमिटिंग सी फील होती है, और जब उल्टी होती है तो पीला पीला सा पदार्थ बाहर निकलता है, उसको पित्त कहा जाता है। पित्त अगर ज़्यादा बन रहा हो, पित्त अगर अधिक हो रहा हो, तो खाली पेट सुबह जल के साथ शहद ग्रहण करें। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हो, याद रखिए ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। कम से कम 2 चम्मच शहद लें और उसके बाद जल ग्रहण करें। ऐसा रेगुलरली आप करके देखें, आपको जो पित्त की समस्या है उसमें सुधार होगा। राशियों का हाल कैसा है, किसके जीवन में कितना सुधार हो रहा है, आइए एक नजर डालते हैं। बात सबसे पहले कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को आज यात्रा करना बहुत अच्छा नहीं है, ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें, हालांकि धन का लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है। शुभ रंग पीला है, येलो है, और भाग्य है 67%। वृष राशि वालों के वैवाहिक जीवन में इंप्रूवमेंट हो रहा है, नौकरी में सुधार हो रहा है, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदें, कोई संपत्ति खरीदें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 56%। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग मिलता दिख रहा है,
किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। कारोबार में फायदा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 87%। कर्क राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। स्थान परिवर्तन के योग तो बन रहे हैं, लेकिन स्थान परिवर्तन से आपको लाभ होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग समुद्री हरा है और भाग्य है 90%। सिंह राशि, बॉस के साथ विवादों से बचाव करें। नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन के योग आपके बन पा रहे हैं। लिखा पढ़ी के मामलों में भी सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 78%। कन्या राशि, वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। कारोबार में तनाव से बचाव करें। जीवन साथी का सहयोग भी मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 60%। तुला राशि, आपका स्वास्थ्य बेहतर है। आज कर्जों की मुश्किल से छुटकारा मिल रहा है और किसी पुराने मित्र का सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 75%। वृश्चिक राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और भगवान शनि की उपासना करें। शुभ रंग सफेद है, व्हाइट है और भाग्य है 85%। धनु राशि, किसी प्रियजन से मुलाकात होने की संभावना है। मान सम्मान भी आपको खूब मिलेगा। रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 62%। मकर राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। विवाह के मामलों में तनाव के योग बन रहे हैं। संयम से काम लें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 55%। कुंभ राशि, मुकदमों में समझौता हो जाएगा। जीवन में मधुरता आएगी। कारोबार में लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 76%। मीन राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वाहन का सुख आपको मिलेगा। आंखों की समस्या से आपको बचाव करना है। शुभ रंग जामुनी और भाग्य होगा 50%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, मुंबई से जयश्री हैं, उनसे बात करते हैं। जयश्री, स्वागत है आपका, बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा बेटा के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटी की। डेट ऑफ 3/12/89 3/12/89 3/12/89। या टाइम ऑफ बर्थ इज 8:10 रात का PM। 8:10 रात को। यस सर। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये न्यू बॉम्बे CBD बेलापुर, न्यू बॉम्बे। जी, क्या प्रश्न है, पूछिए। अच्छा, अभी वो तो बाहर गांव में है। अभी उसका आगे का मीन्स करियर कैसे रहेगा? आजकल थोड़ा मीन्स वो डल रहे, तो नाखुश थोड़ा है, लग रहा है। मीन्स आगे का उसका कैसे रहेगा करियर, इसके बारे में बात करना है। मिथुन लग्न है आपके बेटे का। राशि बनती है मकर। चंद्रमा कुंडली के 8वें खाने में बैठा है। वहां राहु भी है, वहां शुक्र भी है। जीवन में जो रस प्रोवाइड करने वाले दोनों प्लेनेट हैं, चंद्रमा और वेनस, शुक्र, इन दोनों को जब निचले इलाके मिल जाते हैं तो निचले इलाकों में बेहद कमजोर हो जाते हैं। और वहां जाने पर क्या होता है कि जो व्यक्ति की मन स्थिति है वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे जो समस्या दिख रही है, चूंकि लग्न में बृहस्पति स्वयं बैठा है, तो स्वास्थ्य में तो कोई खास दिक्कत नहीं दिखती, लेकिन मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और मन पर काफी प्रेशर है, काफी दबाव दिखाई दे रहा है। ये प्रॉब्लम तो जरूर है। दूसरी बात जो इस कुंडली में दिखाई दे रही है कि अभी करियर को लेके थोड़ी ऊहापोह भी है। क्या करूं, किधर जाऊं, ना करूं, नौकरी करूं, बदलाव करूं, तमाम तरह की अभी उलझनें बनी हुई हैं। और ये उलझनें तकरीबन अक्टूबर के महीने तक दिख रही हैं। अक्टूबर के बाद से इनके करियर में, इनके जीवन में इम्प्रूवमेंट होगा और अक्टूबर के बाद ऐसा लग रहा है कि इनका मन भी अच्छा हो जाएगा।
फिलहाल तो मैं ये कहूँगा कि अक्टूबर तक किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, स्वास्थ्य में समस्या ना हो, जरा सा इसका ध्यान रखिएगा, उसमें लापरवाही ना की जाए तो अच्छा होगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बनाए रखें, दिक्कत अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन लापरवाही करना अच्छा नहीं है। 2 उपाय करेंगे अच्छे करियर के लिए, अच्छे जीवन के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। एक, तुरंत इनको पन्ना पहना देंगे, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार को शाम को एक तो पन्ना पहना दिया जाए। दूसरा, चूंकि दशा अच्छी नहीं है, चंद्र मारक हो गया है अष्टमस्थ होके, इसीलिए हर सोमवार को सफेद चीज का दान करवाइए, या तो ये स्वयं करें या तो आप इनके नाम से करिए। और सुबह शाम 108 बार इनके लिए आप भी मंत्र जप सकती हैं या खुद जपें। ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह, इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करें, उससे लाभ होगा। और जरा अक्टूबर नवंबर तक इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तो दर्शकों से हमारी बातचीत जारी है, लेकिन फिलहाल ले लेते हैं भाग्य का दरवाजा। अगर आपके अच्छे दोस्त नहीं बन पाते, दोस्ती लंबी टिक नहीं पाती, दोस्तों को लेकर समस्या होती है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे हनुमान चालीसा जरूर पढ़ेंगे। एक नारंगी रंग का धागा दाहिनी कलाई में, राइट कलाई में बांध लीजिए, पुरुष हो या महिला हो। एक ऑरेंज कलर का धागा दाहिनी कलाई में बांधें, रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ें। आपके रिश्तों की मुश्किल दूर होगी, आपके दोस्त बनेंगे, अच्छे दोस्त बनेंगे जो आपके लिए जीवन में सहायक होंगे। एक और दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, हैदराबाद से रानी जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ 4 नवंबर 1994 है। समय बताइए। समय सुबह के 4:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? हैदराबाद में। क्या सवाल है, पूछिए। मेरा बेटा बहुत गुस्से वाला है, घर में गालियां वगैरह बकते रहता, सामान फेंकते रहता, हमेशा गुस्से में रहता है। उसका भविष्य कैसा है, आगे कैसा करेगा? कुछ काम करता नहीं, घर में पैसे नहीं देता, पैसे बेकार में फाड़ के फेंक देता है, पैसे हाथ में रहे तो। कुंडली है आपके बेटे की जी, कुंडली आपके बेटे की कन्या लग्न की है, राशि बन रही है तुला, चंद्रमा दूषित है, राहु के साथ भी है, सूर्य के साथ भी है, अमावस्या का जन्म भी है और ग्रहण भी दिखाई दे रहा है। तो जो दिमाग है ना, जो मन है, जो सोच है, वो बड़ी खराब दिख रही है। जबान भी खराब है, स्वभाव भी खराब है, और हो सकता है कोई नशा वशा करते हों। संगति भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। महादशा आपके बेटे की इस समय शनि की है और अंतरदशा इस समय सूर्य की चल रही है, जो कि बहुत अच्छी नहीं है। कम से कम कोई दुर्घटना ना हो जाए, किसी पुलिस कचहरी मुकदमे विवाद में ना पड़ जाएं, ऐसी तमाम गड़बड़ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अभी तो मैं ये कहूँगा कि जून 2018 तक अपने बेटे का, उसके जीवन का किसी विवाद में न पड़ जाए, कोई समस्या न मोल ले। जरा सा इस पक्ष का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपके बेटे को मुश्किल में डाल सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके बेटे की कुंडली में जो भी इंप्रूवमेंट आप देख पाएंगी, वो अगले साल जून के बाद देख पाएंगी। पहले जून तक का समय धैर्य से, संयम से निकालिए, बेटे का ध्यान रखिए। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक तो अपने बेटे के लिए रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। जितना अधिक जपें, 108 से ज़्यादा जपें, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा, अपने बेटे को अगर ये बात मान जाए तो एक ओपल पहना दीजिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से भी लाभ होना चाहिए। तीसरा ये है कि हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर आप चली जाएं, या अपने बेटे को भी ले जाएं तो बहुत अच्छा है। और हनुमान जी के मंदिर में जाके उनको लाल फूल चढ़ा के अपने बेटे के स्वास्थ्य के लिए, आयु के लिए, जीवन के लिए प्रार्थना करिए। उसमें लापरवाही मत कीजिएगा, मामला आसान नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, चाल चक्र में जाने का समय हो गया है, लेकिन जाने के पहले जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक, शाम 7 से रात को 8:30 तक आज का शुभ पहर है। भगवान गणेश को तेज पत्ता अर्पित करें। तेज पत्ता मसालों में हमारे यहाँ आता है ना, हालांकि इसको अर्पित करने का एक मंत्र है, ओम चतुर्होत्रय नमः। मंत्र ना भी पढ़ें तो एक पूरा तेज पत्ता भगवान गणेश को अर्पित करें और प्रार्थना करें उनसे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका नाम यश बढ़ेगा।
लेकिन करेंगे शुभ समय में ही, शुभ पहर में ही। और समय फिर से नोट कर लें, समय है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।